डांडा नागराजा मंदिर में भारी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर साल 2 गति बैसाख को पौड़ी सिद्धपीठ डांडा नागराजा में नागराजा विकास समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में प्रवासी श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मेले में हर साल लोक गायक मुकेश कठेत द्वारा भजनों व गढ़वाली लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी जाती है। वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री डांडा नागराजा मंदिर में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि मंदिर समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए। यह मेला लगभग 6 से 8 पट्टियों के बीच स्थित, जिसमें विकासखंड कलजीखाल, विकासखंड कोट, विकासखंड पौड़ी, विकासखंड द्वारीखाल और विकासखंड देवप्रयाग के समस्त क्षेत्र के ग्रामीण प्रतिभाग करते हैं। वह कंडवालचू बनेलचू के जो क्षेत्रीय गांव हैं, ये अपनी ध्वजा और निशान लेके मंदिर प्रांगण में आते हैं और श्री डांडा नागराजा मंदिर में अपने ध्वजा निशान अर्पित करते हैं। मंदिर समिति के संरक्षक व स्थानीय पुजारी ने मंदिर के बारे में बताया कि कैसे यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण नागराजा के रूप में प्रकट हुए। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडुड़िया। जब से आप देख रहे हो कि मैं डांडा नागराजा मंदिर में हूँ। डांडा नागराजा मंदिर में जो समिति के संरक्षक हैं, संरक्षक के साथ साथ ये मंदिर के पुजारी हैं ये लोग। और आइए बात करते हैं कि डांडा नागराजा का जो पौड़ी में है स्थित है, इसका इतिहास क्या है। केसवाल जी नमस्कार। नमस्कार। केसवाल जी, एक सेम मुखिया में जो मुख्य नागराजा का मंदिर है और एक केवल पौड़ी में नागराजा का देखा जाता है मंदिर, और इसकी क्या मानता है, किस प्रकार से यहाँ पे स्थापित हुए नागराजा? मान्यवर, पहले तो हम आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, हिमालय प्लस का। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो नागराजा है वो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो हमारे पुराणों में ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान इधर देवभूमि उत्तराखंड, जिसको उत्तराखंड में आने को हुए, तो उन्होंने कहा ये इतनी पवित्र भूमि है कि इसमें पैरों से नहीं चला जाता है। तो भगवान ने सर्प का रूप धारण किया और सर्प का रूप धारण कर ये यहाँ आए डांडा नागराजा में। और यहाँ कहते हैं कि डांडा नागराजा में आकर के आकाशवाणी हुई सिरसू गांव के लिए कि भाई आप आओ और मेरी पूजा करो। तब से सिरसू गांव के देशवार लोग इस भगवान की पूजा करते हैं और भगवान सर्प के रूप में यहाँ स्थापित है। उसके बाद 6 महीने भगवान यहाँ रहे और 6 महीने के बाद भगवान साक्षात सेम में चले गए। तो तब से कहावत है और ये हमारे सिद्धपीठ पर स्वीकृत भी है कि 6 महीने परमात्मा का स्वरूप यहाँ रहा और 6 महीने सेम में रहता है। तो ये जो सर्प का रूप है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है और सेम में भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो हम इन दोनों को 5वां तीर्थ कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, डांडा नागराजा को और सेम नागराजा को। और वैसे भी यहाँ ये एक, जब कहते हैं कि एक पहले एक पत्थर वो शिवलिंग था, उस पर गाय दूध देती थी और जब गाय घर जाती थी तो वो दूध नहीं देती थी। तब वो आए, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है। तब उसके बाद आकाशवाणी हुई थी सिरसू गांव के लिए। तो तब से ये डांडा नागराजा री और दशहरा दोनों गांवों के बीच में है और दोनों गांवों की भूमि पर अब भगवान की कृपा से बहुत बड़ा तीर्थ ये बन गया है।